बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम लॉजिक विद सलमान आबिद। हमारे तज्जियों और तबसरों को जानने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज हम गुफ्तगू करेंगे बलूचिस्तान की सूरत हाल पर। एक बड़ी डेवलपमेंट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने दी और कहा कि वो ये सोच रहे हैं कि बलूचिस्तान के जो मुज़ाहमतकार हैं या जो अलहदगी पसंद तहरीक चला रहे हैं या जो पहाड़ों पे चढ़े हुए हैं और जो इस्लामाबाद से नाराज़ हैं या पाकिस्तान से नाराज़ हैं, हम उनके साथ मुकालमा करना चाहते हैं और एक नया जिसे कहते हैं ना इनिशिएटिव लेना चाहते हैं ताकि उन लोगों के जो भी जायज़ मुतालबात हैं उनको भी तस्लीम किया जाए, उसको अंडरस्टैंड किया जाए और इन बलूचिस्तान के नाराज़ लोगों को कौमी सियासत या कौमी सियासत के धारे में लाया जाए। प्राइम मिनिस्टर के इस बयान को बहुत पजीराई मिली और उसके बाद फिर हमने देखा कि दो बड़े इनिशिएटिव प्राइम मिनिस्टर ने लिए। एक इनिशिएटिव ये लिया कि शाहजैन बुख्ती जो हैं उनको वज़ीर आज़म का मावने ख़ुसूसी नामज़द किया गया, जो ख़ास तौर पे बलूचिस्तान के अमूर के तौर पर अमूर में वज़ीर आज़म को फैसिलिटेट करेंगे। और उसके बाद फिर हमने देखा कि जो सेनेटर सरफराज बुख्ती हैं उनसे भी वज़ीर आज़म की मुलाकात हुई है और उनसे भी कहा गया है कि वो इस सारे बलूचिस्तान के क्राइसिस में और ये जो नाराज़ बलोच हैं उनको कौमी धारे में लाने के लिए हुकूमत की मावनत करें। ये दोनों लोगों के साथ यानी एक की तकर्री और दूसरे के साथ मुलाकात को भी ख़ास अहमियत दी जा रही है। फिर उसके बाद फिर हमने देखा कि आर्मी चीफ ने एक जो बलूचिस्तान के ऑफिसर्स हैं उनके साथ खिताब करते हुए अब एक वर्कशॉप में बड़े वाज़े तौर पे कहा है कि हम बलूचिस्तान को की तरक्की को और वहाँ पे खुशहाली को यकीनी बनाना चाहते हैं। वहाँ जो पसमानदगी है, जो महरूमी है, जो नाराज़गी की सियासत है, उसको हम ख़त्म करना चाहते हैं। ये बात इसलिए बड़ी अहम है कि आप सब जानते हैं कि भारत का इस वक्त ख़ुसूसी फोकस बलूचिस्तान रहा है और भारत ख़ास तौर पे बलूचिस्तान को बुनियाद बनाकर पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करता है। कुलभूषण यादव का मामला भी आपके सामने है और उसने ये इतराफ़ किया कि वो बलूचिस्तान से बैठ के भारत की मदद से दहशतगर्दी करता रहा है। फिर अब आप देखिए कि ख़ास तौर पे सरफराज बुख्ती साहब ने कहा है कि ये जो अलहदगी पसंद हैं इनमें से बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका ताल्लुक भारत और भारतीय एजेंसी रॉ के साथ है और इनके ताने बाने उनसे जुड़े हुए हैं, यानी ये लोग उनके एजेंडे पे काम करते हैं। इसी तरीके से अनवार काकड़ साहब ने भी ये कहा है कि बहुत से लोग हैं जो चाहते ही नहीं है कि ये जो मुज़ाहमतकार हैं इनसे कोई सुलह हो सके। अख्तर मैंगल ने भी ये कहा है कि कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि मुज़ाकरात के प्रोसेस को सबोताज किया जाए। अच्छा, अब बात यह है ये जो सबोताज करने वाले हैं मुमकिन है वो पाकिस्तान के अंदर भी हों लेकिन पाकिस्तान से बाहर भी हैं। उसमें अफ़गानिस्तान और हिंदुस्तान का जो नेक्सस है उसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, जो बलूचिस्तान को बुनियाद बना के पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने का एजेंडा रखते हैं। अच्छा, माजी में भी हमारी बहुत सी हुकूमतों ने इन बलोच मुज़ाहमतकारों से मुलाकात का और मुज़ाकरात का अंदिया दिया लेकिन कोई बड़ी पेशरफ्त नहीं हो सकी। और आप ये देखिए कि बलूचिस्तान में दो तरह के लोग इस वक्त मौजूद हैं। एक वो जो पार्लिमानी सियासत पे यकीन रखते हैं, कौमी सियासत और वहाँ की सूबाई सियासत में मेम्बरान असम्बली हैं, वुज़रा हैं, इस्लामाबाद के साथ राब्तों में हैं, रियासत के साथ जुड़कर एक रियासती कानूनी और आइनी दायरा कार में रह के जद्दोजहद कर रहे हैं। लेकिन दूसरे लोग वो हैं जो इस वक्त पहाड़ों पे चढ़े हुए हैं और उनका ख्याल ये है कि ये जंग जो है मुज़ाकरात की बजाय बंदूक के ज़ोर पे होगी, ताकत के ज़ोर पे होगी, अलहदगी का नारा लगाकर होगी। अब इन लोगों को कैसे राज़ी किया जाए, इसकी एक बड़ी भारी जिम्मेदारी तो बलूचिस्तान की वो सियासी और जमहूरी क़यादत पे आयद होती है जो इस वक्त पार्लिमानी सियासत कर रही है कि वो ख़ुद इनिशिएटिव लेके इन नाराज़ बलोच लोगों को राज़ी करने की कोशिश करें, उनको नीचे लाएं और मुज़ाकरात की मेज़ सजाएं और जो भी उनके जायज़ कंसर्न्स हैं वो इस्लामाबाद के साथ टेबल पे रखे जाएं। और दूसरी तरफ हुकूमत को भी ये सोचना होगा, वफाकी हुकूमत को, कि जो डेफिसिट है इस्लामाबाद का और बलूचिस्तान का, इसको फिल करने में संजीदा कोशिशें की जाएं। यानी एक आर्टिफिशियल मसनूई तरीके से मामलात ना हो, सिर्फ लॉलीपॉप देने की बात ना हो, बड़े ठोस बुनियादों पर उन नाराज़ बलोच लोगों की बात सुनी जाए और अगर इनमें से कुछ लोग पाकिस्तानी रियासत के निज़ाम को कबूल करने से इनकार करते हैं, मुज़ाकरात से इनकार करते हैं, तो फिर एक इत्तफाक राय पैदा किया जाए कि इन लोगों को कैसे एलिमिनेट किया जाए और इनको इस बात पे भी बेनकाब किया जाए
کہ इनके ताने बाने भारत समेत दीगर गैर मुल्की ममालिक के साथ जो जुड़े हुए हैं उनको भी बुरी तरीके से एक्सपोज करने की ज़रूरत है, ताकि लोगों को ये रियलाइजेशन करवाई जा सके कि रुकावट इस वक्त इस्लामाबाद या वफाकी हुकूमत या सूबाई हुकूमत नहीं, बल्कि वो मुज़ाहमतकार हैं जिनके ताने बाने जो हैं वो बाहर से जुड़े हुए हैं। दूसरी इसमें एक अहम डेवलपमेंट जो है, ख़ास तौर पे मैं ये समझता हूँ कि इसमें अख्तर मैंगल साहब जो हैं वो बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं, सेनेट के चेयरमैन साहब जो हैं वो बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं, और फिर दीगर जमातों की जो अहम क़यादत है उनको भी। और मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त है कि प्राइम मिनिस्टर एक खसूसी इजलास पार्लियामेंट का बुलाएं, चाहे वो इन कैमरा सेशन हो और चाहे वो ओपन सेशन हो, और उसमें बलूचिस्तान की सूरत हाल को रखा जाए और तमाम सियासी क़यादत को आज की सूरत हाल पर ब्रीफ किया जाए, एतमाद में लिया जाए और एक स्ट्रेटजी उनके सामने रखी जाए, और उस स्ट्रेटजी पर सबका इत्तफाक़ी राय जब हो जाए तो फिर उसकी बुनियाद पे बलूचिस्तान के अमल को आगे बढ़ाया जाए। क्योंकि बलूचिस्तान का जो रियल इशू है वो वहाँ की पसमानदगी है, वो वहाँ की माशी बदहाली है, वहाँ नौजवानों को रोज़गार फराहम करना बड़ा अहम मसला है, और ख़ास तौर पे इस्लामाबाद के ऊपर उनका एतमाद बढ़ाने की ज़रूरत है। तो ये जो महरूमी की सियासत है, ये बुनियादी एजेंडा होना चाहिए कि बलूचिस्तान के आम लोगों को वहाँ पर सियासी, समाजी और माशी रिलीफ मिल सके। और इसके लिए मैं फिर कहता हूँ कि एक अच्छा स्ट्रॉन्ग लोकल गवर्नमेंट सिस्टम आएगा बलूचिस्तान में तो वो लोगों को रिलीफ देने में कामयाब होगा। और साथ साथ मीडिया की बड़ी भारी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो इस नैरेटिव को बिल्ड करे कि बलूचिस्तान के मसले का हल टेबल पर है, मुज़ाकरात के साथ है, आईनी दायरा कार में है, जमहूरी दायरा कार में है, सियासी दायरा कार में है, इंतखाबी दायरा कार में है। इस नैरेटिव को बिल्ड करे और ख़ास तौर पे हमारा मीडिया उन अवामल को ज़रूर उजागर करे जिसके ताने बाने मैंने कहा कि भारत और अफगानिस्तान और स्विट्ज़रलैंड के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि इसमें से कई मुज़ाहमतकार ऐसे हैं जो बात तो बलूचिस्तान की करते हैं और यहाँ के लोगों की बात करते हैं, लेकिन रहते भी बाहर हैं, और बहुत से बाहरी की जो कुव्वतें हैं उनके साथ उनके ताने बाने जुड़े हुए हैं। इसलिए अब वक्त आ गया है कि बलूचिस्तान जो एक सेंसिटिव एरिया है, और मैं हमेशा से कहता हूं कि बलूचिस्तान एक सूबाई मामला नहीं है, बल्कि बलूचिस्तान की जो सिक्योरिटी है वो एक कौमी सिक्योरिटी के ज़ुमरे में आती है, क्योंकि बलूचिस्तान स्टेबल होगा तो पाकिस्तान स्टेबल होगा। ईरान के साथ ताल्लुकात, अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात, सी पैक की तरक्की के मामलात, इन भारत के साथ ताल्लुकात की बेहतरी, इन सब जगह पर हमें अपने दाखिली इस्तेहकाम को मजबूत करना होगा, और दाखिली इस्तेहकाम से मुराद बलूचिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी लानी होगी, और ये किसी पॉलिटिकल आइसोलेशन में नहीं होगी। इसमें तमाम फरीक को एक बड़ा इत्तफाक़ राय पैदा करना होगा ताकि हम मसले के हल की तरफ बढ़ सकें।